हेलो भाई, नमस्ते। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो प्रीवियस पीवाईक्यू है, ये केवल पीवाईक्यू क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं। और इसमें जो है सो क्वेश्चन फॉर्म में होगा, और इसमें टोटल आपका जो है सो ये 13 क्वेश्चन होगा। और इसके जितने भी इसके साथ फैक्ट्स होगा, जितने भी इसके जो है सो फैक्ट्स के साथ हम लोग सारे कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए होना है। तो इसमें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो है सो देखिएगा आप, इसमें जो है सो देखिएगा जो है सो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। और ये सारे पीवाईक्यू है, ये जो है सो सारे पीवाईक्यू है। और जो इसमें ये परमार एसएससी चैनल पर है, उसी का जो है सो इन शॉर्ट नोट्स है। और इसका जो है सो हम लोग फटाफट जो है सो केवल रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें जो है सो वीडियो में बने रहिएगा, और इसमें वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप पहले देख रहे हैं, इसमें है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के सबसे पहले जो है सो संस्थापक कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग है। राजा मोहन राय, इसी तरह के कई समाज है जो इसमें स्थापना किया गया है। तो जैसे ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1828 में किया गया था। आत्मीय सभा 1800 जो है सो 1814 से 1814-15, कहीं-कहीं 1814 लिखता है आत्मीय सभा का, और कहीं-कहीं 1815 लिखता है। जो ये आत्मीय सभा है, यही बाद में चलकर जो है सो क्या हो गया, ब्रह्म समाज में बदल गया। पहले ही डायरेक्ट ब्रह्म समाज का स्थापना ना करके पहले हुआ आत्मीय सभा 1814 से 15, और यहीं जाके बाद में ब्रह्म समाज हो गया जो 1828 में हुआ। उसके बाद में राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहते हैं। इन्होंने इनके कुछ राइटिंग्स है, इन्हें जैसे मिरातुल अखबार, इन्हीं को द्वारा चला गया था। कौमुदी, संवाद कौमुदी, गिफ्ट टू द मोनोथिज्म। मोनोथिज्म में क्या होता है, एक ईश्वर में विश्वास। उसके बाद में दादोबा पांडुरंग जो है सो की क्या चीज़ बनाए थे, तो ये जो है सो परमहंस मंडली बनाए थे दादोबा पांडुरंग के द्वारा। तो यहाँ पे ये कब बनाए थे, तो 1800 जो है सो 1801 कब बनाए थे, तो 49 में बनाए थे। इसके बाद में है जो देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ये वंदे मातरम इन्होंने लिखे थे। और ये आनंद मठ से है। आनंद मठ में क्या चीज़ का जो है सो क्या चीज़ मिलता है, तो इसमें सन्यासी जो रिवोल्ट है, इसके बारे में जो है सो इसमें जो इसकी जानकारी मिलता है, किससे, आनंद मठ से। इसके बाद में जो है सो हम लोग देखते हैं विवेकानंद का सबसे पहले जन्म ये 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। और एक चीज़ बताइएगा, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 जनवरी को ही मनाते हैं। और जो है सो इनका जो मृत्यु हुआ था, ये 4 जुलाई 1902 को हुआ था विवेकानंद का। और इसमें इनका जो है सो एक स्पीच दिए थे शिकागो में, और शिकागो में स्पीच कब दिए थे, तो ये 1893 में दिए थे। और जो है सो इसमें जो है सो आप एक चीज़ यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से एक देखिएगा, यहाँ पे जो है सो परमहंस सभा, इन्होंने 1 मई 1800 कितने में 97 में इन्होंने बनाया था, जो परमहंस सभा है, इन्होंने बनाया था। इसके बाद में जैसे इन्होंने एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है सो है, ये कहाँ पे है, तो चेन्नई में है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ पे है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। इसके बाद में जो है सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोनों ये पथचित्र जो शैली है, पथचित्र शैली, ये पेंटिंग कहाँ की है, किस स्टेट से संबंधित है, ये जो पथचित्र शैली है उड़ीसा से है। इसी प्रकार है जो मधुबनी में देखिएगा, तो मधुबनी कहाँ की पेंटिंग है, बिहार की पेंटिंग है। उसके बाद कलामकारी कहाँ की, आंध्र प्रदेश के है। उसके बाद में फड़ कहाँ के पेंटिंग है, तो राजस्थान के। वर्ली कहाँ के हैं, तो ये जो है सो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसके बाद में जो है सो थांका जो है सो बुद्धिस्ट, ये बुद्धिस्ट से संबंधित थांका पेंटिंग्स। इसके बाद में जो है सो यहाँ पे देखते हैं भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, क्या थे, 1900 कब किया गया था, 86 में पारित किया गया था। इसके बाद में जो सो भोपाल गैस त्रासदी है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 1900 कितने में हुआ था, 84 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो इस कंपनी का नाम था, ये यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। और यूनियन इसके बाद में यूनियन प्रोटेक्ट एक्ट जो है 1900 कितने में आया, 72 में आया। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो ये 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। इसी तरह जो है सो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट में। इसके बाद में जो है सो देखिएगा, यहाँ से एक साइंस का जो है सो क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का पाचन ये कहाँ से शुरू होना होता है, तो सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से होगा, मुख से होगा। मुख के बाद कहाँ से, ग्रास नली में। इसके बाद में स्टमक में जाएगा। उसके बाद में छोटी आंत में जाएगा। उसके बाद में बड़ी आंत में जाएगा। उसके बाद में मलाशय में जाएगा। इसके बाद में कहाँ पे, फाइनली गुदा में जाएगा। पाचन का जो है मुख्य अंग क्या है, छोटी अंग है। और इसका लेंथ जो होता है ये 7 से 8 मीटर होता है। ये जो है सो सबसे लंबी होता है। ये छोटी आंत, ये जो बड़ी आंत है, इससे लेंथ क्या होता है, ये लंबी होता है। इसके बाद में यहाँ से देखेंगे,
तो इसके बाद में जो है सो ये जो होता है बड़ी आंत जो भोजन का पाचन होने के बाद जो भी उसमें जल होता है, वो जल को क्या कर लेता है, ये ऑब्ज़र्व कर लेता है। ये यहाँ पे देख रहे हैं छोटी आंत, इसके बाद में अपेंडिक्स यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ पित्त है। ये लीवर है, जो लीवर का संबंध किससे है, तो ये लीवर का संबंध जो है सो किससे है, पित्तथैली लीवर में ही बनता है। ये पित्त रस जो होता है, इसका जो स्टमक में जो सो स्टमक में पित्त रस, इसका पीएच मान कितना होता है, 1.6 होता है। और जो एक रही फूड नली है, यही फूड नली है, इसी को हम लोग क्या ग्रास नली या फूड पाइप भी कहते हैं। यहाँ से लार ग्रंथि में लार एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और माउथ कैविटी, ये माउथ से ही हमारा भोजन पाचन शुरू हो जाता है। इसके बाद में पित्त रस के काम क्या होता है, जो बड़े-बड़े डिफेक्ट होता है, इसको क्या कहता है, ये तोड़ने का काम करता है। इसके बाद में जो है सो देखते हैं, पैनक्रियाटिक जो जूस होता है जो है सो ट्राइप्सिन और लाइपेज से मिलकर बना होता है। इसका काम होता है फैट को छोटे-छोटे एसिड में क्या करता है, तोड़ता है। उसके बाद में है जो यहाँ से देखते हैं, किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, तो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति का वजन क्या है, ये द्रव्यमान है, तो कहीं भी द्रव्यमान कहीं भी आप चले जाइए, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। एक ग्रेविटी की वजह से वेट भार चेंज होता है। भार क्यों चेंज होता है? ग्रेविटी की वजह से। एक ग्रेविटी के हिसाब से क्या होता है, मास चेंज नहीं होता है, लेकिन भार चेंज हो जाता है। तो एक ग्रेविटी होता है 1/6 मून पर, इसलिए जो है सो भार भी चेंज हो जाता है। अगर भार पृथ्वी पर भार बोलता 60 केजी और जो है सो मून को पूछता, तो अब ये जो है सो कितना हो जाता, 10 हो जाता। 10 हो जाता है, लेकिन ये क्या पूछा है, द्रव्यमान ही पूछा है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 60 केजी का 60 केजी होगा। इसके बाद में इसे देखिएगा, दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 देश है जो अवशिष्टित है, तो पैराग्वे और बोलिविया है। इसके बाद में देखेंगे साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है, माउंट एकाकुआ है, जो अर्जेंटीना में है। इसके बाद में देखिएगा लैंडलॉक अस्थल अवरुद्ध ऐसे ऐसे देश जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हैं, वो कौन है? उज़्बेकिस्तान और लेंसेस्टीन और उज़्बेकिस्तान है, लेंसेस्टीन और उज़्बेकिस्तान है। उसके बाद में देखिएगा वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव ज्वालामुखी ये कहाँ पे है, तो ये साउथ अमेरिका में है, और जो है सो ओजस डेल सालाडो इसका नाम है, ओजस डेल सालाडो इसका नाम है। इसके बाद में वर्ल्ड का जो है सो सबसे इस वर्ल्ड का सबसे जो है सो यहाँ पे देखिएगा सूखा मरुस्थल कहाँ है, अटाकामा मरुस्थल है, और ये भी कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। इसके बाद में देखिए वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो एंडीज पर्वत माउंट श्रृंखला है, एंडीज पर्वत माउंट श्रृंखला। इसके बाद में विश्व के फेफड़े ब्राज़ील के सदाबहार वन क्या है, तो ये जैसे उरुग्वे सबसे पहले 1930 में फीफा वर्ल्ड कप यहाँ हुआ था, और जीता भी कौन था, उरुग्वे ही जीता था। किस भारतीय राज्य का मुख्य भूमि समुद्र तट से सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा कितने की इसका है, गुजरात से। तो ये मुख बोला है, मुख तो ये मुख बोला है, इसलिए क्या है, गुजरात है। और सबसे शॉर्टेस्ट पूछेगा तो गोवा के है। इसका जो है सो गुजरात के सबसे कितना है, 12 से 14 किलोमीटर है कि, और तटीय सीमा समुद्री जो है सो लंबाई इसका जो है 6100 किलोमीटर है। इसके बाद समुद्री तल की द्वीप बोलेगा तो 75 से 61 किलोमीटर है। 9 राज्य है जो तटीय सीमा बनाते हैं, ये है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो है सो पश्चिम बंगाल। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा 4 यूटी है, जैसे 4 यूटी है जो है सो इसमें लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी है, दमन एवं दीप और जो है सो दादर नगर हवेली। इसके बाद में किस माध्यम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है, तो कहाँ पे यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात में नहीं कर सकती है। और सबसे ज़्यादा जो है सो ध्वनि कहाँ पे होगा, तो किस में होगा, सोलिडी में। उसके बाद में जो है सो किस में, लिक्विड, उसके बाद में गैस में। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, एल्युमिनियम सबसे पहले ज़्यादा कहाँ पे, और सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में जो है सो होगा, तो एल्युमिनियम में ही होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में यूआरएल का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो यूआरएल का पूर्ण रूप जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। एचटीटीपी में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर यहाँ पे प्रोटोकॉल, इसका जो है फुल फॉर्म है। एएलयू के जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, और जो है जीपीयू का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, और बीआईओएस का जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, और सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एलसीडी का इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। रैम का फुल फॉर्म देखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड है, और रोम का रीड ओनली मेमोरी है। इसके बाद में सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। इसके बाद में जहाँ से देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा ये जैसा टी बर्ले ने WWW का खोज किया था, इसमें वर्ल्ड वाइड वेब इसका जो क्या होता है, WW का ये फुल फॉर्म होता है। भारत के केंद्रीय आलू संसाधन कहाँ स्थित है, ये शिमला में स्थित है। इसी प्रकार कानपुर में दाल अनुसंधान स्थित है। इसी प्रकार जैसे कानपुर में शुगर अनुसंधान स्थित है, कटक में चावल का अनुसंधान स्थित है, और जैसे कोयम्बटूर में किसका है, शुगर केन के जो है सो स्थित है। उसके बाद में राजमुंद्री में तंबाकू का अनुसंधान है, और लखनऊ में ड्रग्स का जो है सो इसका है।
दिल्ली में स्थित स्मारक, दिल्ली में जो है सो स्थित स्मारक कौन से हैं? तो ये दिल्ली में स्थित स्मारक जो है सो देखिएगा हुमायूं का मकबरा है, इंडिया गेट है, अलाई दरवाजा है, और किसने अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था किसको, हुमायूं का मकबरा को, और इनसे 4 भाग स्टाइल इसको इसका है। इसके बाद बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 15 देश है, इसमें 5 जो है सो अस्थायी सदस्य है, और 10 इसमें अस्थायी सदस्य, 5 इसमें अस्थायी है, और जो है सो 10 अस्थायी है। इसका कार्यकाल 2 साल का होता है, और जिसमें अस्थायी में देखिएगा तो फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, ये फ्रांस का जो है सो 5 ये जो क्या है अस्थायी सदस्य। इसमें जो कि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हान है। कालिदास के जैसे लेखक है कुमार संभवन, मालविका भी, अग्नि अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, और जो है सो ऋतु संहार। पतंजलि जो है सो महाभाष्य, पतंजलि के जैसा महाभाष्य है। पाणिनि का अष्टाध्यायी है, और गीत गोविंद इसका जो है सो ये गीता गोविंद इसी का है जो कालिदास का है। उसके बाद में अंबुटू क्या है? अंबुटू क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो ये परम 8000 है। फादर ऑफ जो है सो भारत में कंप्यूटर किसको बोलते हैं? विजय भाटकर को बोलते हैं, और 2025 में क्वांटम साइंस इन्होंने दिया था। इसके बाद में जो है सो देखते हैं वायरस से होने वाला लोग डॉक्टर, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी। तो डॉक्टर से डी से क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा? खसरा हो जाएगा, आई से क्या? इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, एस से क्या? स्वाइन फ्लू, एच से क्या? हेपेटाइटिस, आर से क्या? रेबीज हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिएगा जो स्वाइन फ्लू होता है वायरस, इसका इसका नाम क्या है? तो H1N1 होता है। और लीवर, ये हेपेटाइटिस किससे संबंधित होता है? किस पे इफेक्ट डालेगा? तो ये लीवर से है जो है सो ये लीवर पे जो है सो इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद में जो है सो देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या है? एड्स। एड्स क्या है? इसके बाद देखिएगा अकबर एवं हेमी के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई किस पर लड़ी गई थी? तो 1526 में लड़ा गया था। बैरम खान, ये जो है अकबर था, ये किसका संरक्षण में था? बैरम खान के संरक्षण में। हल्दी घाटी के जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था? इसमें 1761 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? जो हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप और वर्सेस अकबर के फोर्स में हुआ था। अकबर के फोर्स में हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम इब्राहिम के बीच में हुआ था पानीपत के फर्स्ट युद्ध। और तीसरा जो मराठा वर्सेस अफगान के बीच में हुआ था। इसके बाद में जो है सो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है सो कहाँ में? द हेग में है। और इसका जो है सो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। WHO, WTO, ILO और MHO का जो है कहाँ पे मुख्यालय है? जेनेवा में है। और इंटरपोल का मुख्यालय लियोनस फ्रांस में है। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में जो है ये बने थे। इसके बाद में लोकसभा जो है सो बना कब? तो 17 अप्रैल 1952 में बना। इसका आर्टिकल कौन है? तो ये 79 में है। और जहाँ से राज्यसभा कब है? 80 में है। और जहाँ से लोकसभा कब है? ये 81 में है आर्टिकल। इसको निचला सदन कहते हैं, या पीपल ऑफ हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इस अधिकतम संख्या कितना है? अधिकतम संख्या 585, और इसमें जैसे स्टेट कितना है? 530 है, 20 इसमें यूटी से है। ये इसमें के बाद में खालसा पंथ की स्थापना किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और इसके जो सिख धर्म के जो है सो फर्स्ट सिख गुरु नानक देव थे। और इसका जो है सो गुरु पर्व जो है सो फेस्टिवल मनाते हैं इनके जन्मदिन पर। उसके बाद में जो है सो अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने रचना की थी, स्टार्ट की था। और जो है सो गोल्डन टेम्पल का इन्होंने निर्माण कराया। और जहांगीर ने मरवा दिया किनको? अर्जुन देव को। इसके बाद में देखते हैं 10 लास्ट सिख गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें लास्ट भी थे। और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर सिंह से। और औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया था किनको? तेग बहादुर सिंह को। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर है गुरु गोविंद सिंह जो है अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने कराया था। इसके बाद में जो है सो गोल्डन प्लेटिंग महाराज रंजीत सिंह ने इन्होंने करवाया था। गोल्डन का जो प्लेटिंग था ये महाराजा रंजीत सिंह ने कराया था। इसके बाद में देखिएगा जो 7 बहन है जिसे सेवन सिस्टर बोलते हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला जो है ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो है इकाई यूज की जाती है कौन सी? ये मोल है। 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 होता है। इसे यही एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। -4 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों की मान होता है ये बराबर होता है। सेरीकल्चर रेशम के कीट को बोलते हैं। और जैसे सिल्वीकल्चर ये फॉरेस्ट के कीट को बोलते हैं। एपीकल्चर मधुबनी को बोलते हैं। पीसीकल्चर फिश के अध्ययन को बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चर ये जो है सो हॉर्टिकल्चर बागवानी को बोलते हैं।
इसके बाद में देखिएगा जूट में सबसे बड़ा उत्पादन जो है सो वेस्ट बंगाल इंडिया में है और जो है सो इसके बाद में देखिएगा फर्स्ट जूट